आज हम J.R.R. टोल्किन की मशहूर रचना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर आधारित एक विस्तृत समीक्षा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है इस महाकाव्य के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना। हाँ, कहानी का सार, इसके विषय। और आज भी ये इतनी असरदार क्यों है, सब कुछ इस समीक्षा के नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ तलवार और जादू टोने की कहानी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छाई बना बुराई, दोस्ती, त्याग और मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखने की एक गहरी पड़ताल है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा हमें क्या बताती है। हाँ, तो कहानी का केंद्र वो तो फ्रोडो बैगिंस है, एक आम हॉबिट जिसे मिलती है वन रिंग, डार्क लॉर्ड सौरॉन की बनाई हुई बहुत ताकतवर और खतरनाक, भ्रष्ट करने वाली चीज। हाँ, और मिशन है उसे मॉर्डोर के माउंट डूम की आग में फेंकना, नष्ट करना। जो आसान नहीं है। ये सफर सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, मतलब जमीनी नहीं है। नहीं, ये नैतिक और जज्बाती भी है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है, रिंग का बोझ वो बहुत भारी है। अच्छा, और समीक्षा तीनों किताबों को कैसे देखती है, मतलब फेलोशिप। हाँ, फेलोशिप ऑफ द रिंग में फेलोशिप का बनना, फिर उसका टूटना, मोरिया में गैंडल्फ का वो सीन। ओह हाँ, वो तो कमाल का है। और हाँ, बोरोमीर का प्रलोभन भी। बिल्कुल। फिर द टू टावर्स में कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ आरागॉन, लेगोलिस, गिमली। हाँ, वो रोहन पहुंचते हैं, हेल्म्स डीप की लड़ाई। दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ। गोलम वो भी एक अहम किरदार है। बहुत अहम। और फिर द रिटर्न ऑफ द किंग में सब कुछ क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। गोंडोर की लड़ाई, मिनास तिरिथ की घेराबंदी। हाँ, और आरागॉन का राजा बनना, और फ्रोडो और सैम की वो आखिरी मुश्किल यात्रा। अंत में रिंग नष्ट हो जाती है। समीक्षा इन घटनाओं को सिर्फ प्लॉट पॉइंट नहीं मानती है ना। नहीं, वो उन्हें किरदारों की परीक्षा की घड़ियां मानती है। अब आते हैं विषयों पर। समीक्षा कहती है शक्ति का आकर्षण एक बड़ा थीम है। हाँ, वो वन रिंग, निरंकुश शक्ति, कैसे वो सबको लुभाती है। हाँ, अच्छे लोगों को भी, जैसे बोरोमेर या गैलाड्रियल भी उसकी परीक्षा से गुजरती है। गैंडाल्फ तो उसे छूने से भी इनकार कर देता है। ये दिखाता है कि शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है छोटे लोगों की हिम्मत, साधारण हॉबिट्स की। फ्रोडो और सैम। समीक्षा इनके बारे में क्या कहती है? समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है कि सच्ची वीरता अक्सर सबसे साधारण लोगों में मिलती है। फ्रोडो बोझ उठाता है, लेकिन सैम गैंजी, कई लोग उसे असली हीरो मानते हैं। हाँ, समीक्षा भी एक तरह से यही कहती है। उसकी वफादारी, फ्रोडो के प्रति उसका समर्पण, वो कहानी का दिल है। ये दोस्ती वाकई कमाल की है। अच्छा, और कौन से विषय हैं जिन पर समीक्षा ध्यान खींचती है? एक तो है भाग्य और अपनी मर्जी, मतलब फ्री विल, उसके बीच का तनाव। किरदारों को चुनना पड़ता है। और युद्ध की असलियत बनाम वीरता। टॉल्किन ने पहला विश्व युद्ध देखा था, उसका असर दिखता है। मतलब युद्ध की त्रासदी भी है और वीरता भी। हाँ, समीक्षा के मुताबिक टॉल्किन युद्ध को कई बार जरूरी बुराई की तरह दिखाते हैं, पर उसकी कीमत और दुख को कभी कम नहीं आंकते। किरदार भी तो यादगार है। फ्रोडो, सैम, गैंडोल्फ, एरागॉन। और गोलम, उसे नहीं भूल सकते। रिंग ने उसे क्या से क्या बना दिया, कितना दुखद चरित्र है। हाँ, वाकई। और लेगोलिस और गिमली की दोस्ती, वो भी खास है। समीक्षा उसे अलग अलग नस्लों के बीच एकता के प्रतीक के तौर पर देखती है। एल्फ और डॉर्फ की दोस्ती। ये सब किरदार सिर्फ कहानी नहीं बढ़ाते, बड़े विचारों को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल। अब टॉल्किन की लिखने की शैली पर आते हैं। वो थोड़ी अलग है ना? हाँ, डिटेल्ड है, थोड़ी पुरानी सी लगती है, जैसे कोई महाकाव्य या मिथक पढ़ रहे हो। सही। और समीक्षा इसी बात को रेखांकित करती है। उनका विश्व निर्माण, मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग, वो तो अद्भुत है। भाषाएं, गीत, इतिहास, नक्शे। हाँ, वंशावली तक। हाँ, ये सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। समीक्षा इसे बेजोड़ मानती है। जाहिर है, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। आज की फैंटेसी जॉनर पर इसका कितना असर है? हाँ, इसने स्टैंडर्ड सेट किया। जॉर्ज आर मार्टिन से लेकर कई लेखकों ने माना है कि वो इससे प्रेरित हुए हैं। और पीटर जैक्सन की फिल्में, उन्होंने तो इसे एक पूरी नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। निश्चित रूप से। और इसके विषय, सत्ता का संघर्ष, दोस्ती, प्रकृति, युद्ध, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई हैं? हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे कुछ पाठकों को शैली थोड़ी धीमी लग सकती है। अच्छा। और कहानी में प्रमुख महिला किरदार थोड़े कम हैं। इओवेन है, गैलाड्रियल है, आर्वेन है, पर संख्या कम है। और कहीं कहीं जो लंबे गाने या इतिहास के हिस्से हैं, वो कुछ लोगों को थोड़े भारी लग सकते हैं। तो मतलब एक मास्टरपीस तो है,
पर शायद हर किसी को एकदम से पसंद ना आए। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक कालजयी, बेहद महत्वपूर्ण कृति मानती है। तो सार ये निकलता है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये अच्छाई की ताकत, दोस्ती के मोल। और घर जैसी साधारण चीजों की अहमियत को समझने का एक तरह से बुलावा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर यह समीक्षा सोचने को मजबूर करती है। क्या? कैसे एक ऐसी दुनिया जो पहले विश्व युद्ध की छाया में रची गई थी, आज हमारी इस टेक्स सेवी, पावर स्ट्रगल वाली दुनिया में भी इतनी सच्ची और प्रासंगिक लगती है। सोचने वाली बात है। और क्या आज भी समाज का असली बोझ वो छोटे नायक यानी आम लोग ही उठाते हैं? शायद हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।